हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल creativity.com। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। आप लोग कह रहे हो कि मैं आजकल व्लॉग वीडियो कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बट मायके आई हुई मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं 1 महीने के लिए बिल्कुल पॉज में चली गई थी। बट अभी मैं डालूंगी वीडियो, व्लॉग्स तो पता नहीं, लेकिन अब मैं सोची कुछ कुकिंग वीडियो डाले जाए। और आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। इस बार की पूजा मैं अपने मायके में कर रही हूँ और घर पे ही कर रही हूँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये है मेरी वो ज्वेलरी जो मैं वट सावित्री में पहनने वाली हूँ। तो वैसे तो आपने मेरा स्टार्टिंग में लुक देख लिया है, बट मैं आपको अब अच्छे से दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये मेरी साड़ी और ज्वेलरी है, ये मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि मैं इस बार प्लेन बिल्कुल कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली हूँ। तो कोई डिज़ाइनर चूड़ी नहीं, लेकिन उसके साथ मैंने ये कड़े लिए हैं मिरर वाले, जो कि बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल हैं। मैंने इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किया है और इनका लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। और इसके अलावा मैंने क्यूट सी पायल ली हैं जो कि मैं पहनने वाली हूँ। बिछवे लिए मैंने, है ना, क्योंकि आज के दिन के लिए पायल बिछवे श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये प्रिटी से झुमके लिए, ये भी मैंने ऑनलाइन लिए हैं। अगर इनका लिंक आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें। और उसके अलावा बिंदी और ये कुछ मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने अभी ही परचेज़ किए हैं वट सावित्री के लिए। मेरे वैसे भी कुछ फिनिश हो रहे थे। और ये ब्यूटीफुल सी साड़ी जो है ये मैंने खुद ही बनवाई है, यानी कि मैंने बस प्लेन साड़ी ली थी और उसके साथ मैंने ये लेसेस ऑर्डर करी थी और 2 तरह की लेसेस लगवाई हैं मैंने इसमें। और ये दोनों ही लेसेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, आपको बहुत सारी साड़ी में दिखेंगी। उसके बाद ये है मेरा प्रिटी सा ब्लाउज़, जिसको मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। ये स्टिच्ड ब्लाउज़ है और वेलवेट का ब्लाउज़ है, स्लीवलेस, बहुत ही प्रिटी लग रहा था इसके साथ कंट्रास्ट में। और ये हमारा प्रिटी सा पिछौड़ा जो कि कुमाऊनियों की शान है और हर एक सुहागन के पास आपको ये मिलेगा। तो ये तो है। और लास्ट में ये है पेटीकोट, जो कि आजकल शेप वियर वाले पेटीकोट चले हैं ना, ये वही है। आजकल मैं ज़्यादातर पेटीकोट यही वाले ले रही हूँ। पहले से मैं कॉटन वाले यूज़ करती थी, बट मैं आजकल इन्हें यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरी मेहंदी है, जो ये राइट हैंड में मेहंदी है, ये मेरी नीज़ है उसने लगाई है। और ये लेफ़्ट हैंड वाली मेहंदी मैंने खुद लगाई है। अभी कलर नहीं आया क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन शाम तक ये एकदम ब्लैक सी हो गई थी। और उसके बाद देखिए मैं पूजा के लिए बिल्कुल रेडी होके बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मेरा ये जो आप देख रहे हैं बरगद का पेड़, ये पौधा आया है दिल्ली से, यानी कि दिल्ली टू उत्तराखंड का सफ़र किया है इसने। और मेरी कज़न है, उसके हस्बैंड इसे लेके आए थे और स्पेशली हमने इसकी उस दिन पूजा करी और इसको फिर वहाँ पे एक हमारा मंदिर है, वहाँ पे हमने इसे लगा दिया है। तो यहाँ मैं सारी प्रिपरेशन देखिए करके पहले ही बैठी हुई हूँ। जो 1-2 चीज़ें रह गई उसे लेके आ रही हूँ और सब मैंने यहाँ पे पूरा पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, जो पूजा में सामान चाहिए होता है। और आपको भी मेरी पूजा से पता चल जाएगा कि हमें वट सावित्री के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ रख लिया है। सबसे पहले हम जितना भी हमारा टीका रोली है उन्हें पानी मिक्स करके उनको रेडी कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें, मिठाई हो गई, आपके पुए इसमें ज़रूर बनते हैं स्पेशली। और उसके बाद मैंने सर पे रख लिया है पिछौड़ी, क्योंकि पूजा करते टाइम सर में पल्ला होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएँगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले बरगद की जड़ में जल चढ़ा रही हूँ। इस बार की जो पूजा है वो घर पे ही हो रही है मेरी, और अकेले कर रही हूँ मैं। तो अच्छा है, ये भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको रोली, चंदन, टीका जो भी है आपको वो लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं। तो मैं यहाँ पे जड़ पे रोली लगा रही हूँ। और जो भी पूजा की सामग्री है उसे आप पहले से ही अगर प्रिपेयर करके रख लेंगे तो आपको पूजा के टाइम पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, और सब वहाँ पे अगर अवेलेबल रहेगा तो पूजा भी अच्छे से होगी। तो उसके बाद पुष्प मैंने चढ़ा दिए। देखिए मैं फूल पूरे चारों तरफ अच्छे से फूल लगा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करते टाइम खूब सारे फूल चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अब दिया जला लेंगे। दिए के लिए वहाँ पे जगह बहुत कम हो रही थी, पर फिर भी मैंने थोड़ी बहुत जगह बना के वहाँ पे फूलों को थोड़ा सा साइड किया। उसके बाद वहाँ पे जगह बनाई है। तो पहले मैंने 1-2 राउंड छोटी सी आरती समझ लीजिए ऐसे करी है। और उसके बाद मैंने उस दिए को वहीं पे पेड़ की जड़ पे जगह बना के रख दिया था। तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि छोटा सा प्लांट था और जो पॉट है वो भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने एक छोटा सा स्पेस बनाया ताकि कोई चीज़ जले भी नहीं और अच्छे से हमारा रेडी हो जाए। फिर मैंने धूप जला ली है और धूप भी हम दिखा के धूप को मैंने प्लेट में ही रख दिया था।
उसके बाद हम चने चढ़ाते हैं। ये भीगे हुए चने हैं, इनको आप एक रात पहले भिगा लीजिए या सुबह के टाइम भिगा लीजिए। भीगे हुए चने चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो मेरी दी है, जो मुझे कथा सुनाने वाली है, उसने मुझे टीका लगाया है ना, हमारे पहाड़ी में तो बोलते हैं पिठिया लगाना। उसके बाद पुए इसमें मैंने आपको बताया ज़रूर चढ़ते हैं, तो मैंने पुए भी चढ़ा दिए हैं। और 5 तरह के फल रखे हैं। इसमें कहते हैं कि जो आपका मस्क मेलन होता है, यानी कि तरबूज नहीं खरबूजा इसमें बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर चढ़ाते हैं लोग, बहुत अच्छा माना जाता है इसे चढ़ाना। उसके बाद में श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है। अब हम चढ़ाएंगे एक आपका पान सुपारी, है ना, क्योंकि पान सुपारी भी पूजा में बहुत शुभ मानी जाती है और इसमें बरगद के पेड़ पे ये चढ़ाई जाती है। तो मैं उसकी जड़ पे पान सुपारी भी रख दे रही हूँ। बहुत अच्छे से हो रही है पूजा, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से हो रही है। और खुशी इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि तनुज उसी दिन सेम डे पहुँचे थे बेंगलोर से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे फास्ट वाले दिन वो आ गए। तो इसके बाद अब मैं इसकी जो हमारी रोली होती है या सूत का धागा, आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे हम इसके फेरे लेते हैं। और हर फेरे में एक आप हर फेरा लेते हैं और एक भीगा हुआ चना डालते हैं, फिर एक फेरा लेते हैं और इस तरह से धागे से आपको पूरा बरगद का पेड़ लपेटना होता है। प्लांट बहुत छोटा था, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे से कर रही थी कि टूटे भी ना और कुछ दिक्कत भी ना आए। इस तरह से मैंने धीरे धीरे अपने सारे फेरे लिए। सबके अलग अलग रहते हैं, कोई 7 लेता है, कोई 11 लेता है, कोई 9 फेरे लेता है, तो वो आपका अपना है, आपने कैसा चला रखा है। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरी पूजा हो चुकी है। वैसे अभी कथा सुनना बाकी है, आरती करना बाकी है। तो ये वाला सब करके अब मैं आरती के लिए तैयार कर लेती हूँ। थाली सोचा था, लेकिन मैंने सोचा पहले कथा सुन लेते हैं। तो यहाँ पे दी मुझे कथा सुना रही है, मैं बहुत ध्यान से इसकी कथा सुन रही हूँ। बहुत अच्छे से उसने कथा पढ़ी है और मेरा व्रत बहुत अच्छा रहा। कथा सुनने के बाद दी ने मुझे कुछ फल दिए और हमारे वहाँ जो फल होते हैं वो इसी तरह से लिए जाते हैं, हाथ में नहीं लिए जाते हैं, पल्ले में ले लो या पिछौड़े में किसी में ले लो। और उसके बाद मैंने भी दी को जो देना था, क्योंकि उसने मुझे कथा सुनाई थी, तो मैंने उसको भी थाली में प्लेट लगा के दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।